पुणे के सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी में वॉइस ऑफ देवेंद्र नाम की वक्तृत्व स्पर्धा का आयोजन हुआ है और इससे पहले ही मतलब ये प्रतियोगिता जब आने वाली थी उससे पहले ही कंट्रोवर्सी छिड़ गई और पुणे में आज आंदोलन भी छिड़ा है। हमारे साथ कुछ यहाँ के एनएसयूआई और अलग अलग जो विद्यार्थी है वो इसे प्रोटेस्ट कर रहे थे। उनका कहना है कि नाम ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि अब भाजपा सत्ता में आई है तो भाजपा उनकी जो पावर है उसका मिसयूज कर रही है। क्या कहना था आपका एग्जैक्ट? कुछ एनजीओज़ है जिन्होंने ये जो स्पर्धा थी वो ऑर्गेनाइज़ की थी और उसका उद्देश्य जो देवेंद्र फडणवीस हमारे सीएम है उनके बर्थडे पे ये आयोजित की गई थी और तब से ये चल रही है। तो विद्यापीठ प्रशासन ने क्या किया, इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करने के लिए बच्चों को आमंत्रित किया और जबरन ये जीआर निकाला, मतलब परिपत्रक निकाला जिसमें उन्होंने ये निर्देशित किया है कि बच्चों ने इसमें सहभाग लेना चाहिए। तो हमारी ये मांग है कि कल कोई एनजीओ ऐसे आके उपस्थित करेगी या लेटर देगी विद्यापीठ प्रशासन को जिसमें ये लिखा गया होगा कि चुनाव की चोरी करके देवेंद्र फडणवीस सीएम बने हैं क्या, ऐसे प्रश्न चिन्ह करके हम अगर स्पर्धा कोई लेंगे तो विद्यापीठ प्रशासन उस स्पर्धा को आयोजित करने वाली है क्या, उसको प्रोत्साहित करने वाली है क्या। अगर इसका उत्तर ना आता है तो ऐसे करने में विद्यापीठ प्रशासन की एक बहुत बड़ी चूक है, भूल है और इसको हम सहन नहीं करेंगे। तो आपकी दिक्कत नाम से है? हमारी दिक्कत नाम से है और प्रतियोगिता से नहीं है। प्रतियोगिता से नहीं है, लेकिन उसके पीछे छुपे एजेंडा से है। जो एजेंडा ये दिखाता है कि ये सब जो सिस्टम है ये बीजेपी के है और उसके गुणगान आपको गाने पड़ेंगे। अगर उसके गुणगान आप नहीं गाते तो उस पद पे आपको बिठाया नहीं जाएगा। क्योंकि जो भोसले सर जो है एनएसएस के हैं उनको अभी किसी मतलब दूसरे विद्यापीठ का कुलगुरु बनना है, उसके लिए उन्होंने ये काम किया है, तो उसकी हम आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं। देखो और भी छात्र हैं यहाँ, उनसे भी बात करेंगे क्योंकि हर एक का कुछ और कहना होता है। तो अब तो ये हो चुका कि पहला वाला परिपत्रक निकला है, अब तो पीछे रहने की सब ये भी कोशिश हो चुकी है क्योंकि अब आंदोलन हुआ। लेकिन नाम से दिक्कत होना या फिर नाम कुछ अलग होना या प्रतियोगिताएं नहीं होना, आपका क्या कहना है? ये देखो आज मतलब 2-3 दिन पहले यूनिवर्सिटी के जो एनएसएस डिपार्टमेंट ने जो पत्र निकाला है उसमें नाम देवेंद्र जी फडणवीस का है, मगर जो स्पर्धा का जो मुख्य विषय है वो विकसित महाराष्ट्र, मतलब जो महाराष्ट्र में सुधारणाएं हुई है, जो विद्यार्थियों के शैक्षणिक धोरण और जो भी कोई चीज़ें होती उसमें विद्यार्थियों की बात रखने के लिए वो प्रतियोगिता की हुई है। क्या आपको लग रहा है कि एक तरफ ये एजेंडा है क्योंकि देवेंद्र जी का नाम इसमें इस्तेमाल किया? नहीं, मुझे नहीं लग रहा है ये एजेंडा है। ये देवेंद्र जी ने 10 साल में जो काम किए हैं वो विद्यार्थियों के द्वारा जनसामान्यों तक पहुंचाने का एक प्रयास है। और ये वक्तृत्व स्पर्धा 10 साल में जो गरीब कल्याण के लिए जो काम किया है देवेंद्र जी के सरकार द्वारा वो काम लोगों तक पहुंचाने का एक प्रयास है और मुझे लगता है इसमें पॉलिटिक्स लाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आप कह रहे हो कि जो कुछ भी अच्छा काम किया है वो लोगों तक पहुंचाने का प्रयास है। तो मुझे अब यही सवाल है आपसे कि लोगों तक काम पहुंचाना सरकारें करेगी या विद्यापीठ करेगा? नहीं, ठीक है, तो विद्यापीठ ने सिर्फ ये बताया है कि जिन विद्यार्थियों को इसमें पार्टिसिपेट करना है वो करे। ये स्वयं तो एग्जैक्टली ना, मतलब जो परिपत्रक निकाला जो वापस लेने का प्रयास हो रहा है तो वो तो यूनिवर्सिटी ने निकाला ना। नहीं, यूनिवर्सिटी ने सिर्फ ये बोला है कि जिस पे पार्टिसिपेट करना है वो करे। ये कोई कंपल्शन नहीं है, विद्यार्थियों के हिसाब से वो पार्टिसिपेट कर सकता है, तो इसमें कोई कंपल्शन नहीं है ना। कंपल्शन नहीं है आपका कहना है? अरे ये तो कह रहे कंपल्शन नहीं है उसमें कुछ। नहीं, कंपल्शन नहीं है, लेकिन आप यूनिवर्सिटी का नाम क्यों यूज कर रहे हो? आज मतलब यूनिवर्सिटी की स्वायत्तता आप खत्म कर रहे हो। आप हाँ, अगर आप राजकीय व्यक्ति के नाम से जो स्पर्धा है उसको आप यूनिवर्सिटी खुद उनके लेटर हेड पे प्रोत्साहन दे रहा है तो ये गलत है ना। अगर प्रोत्साहन देना है आपको, अगर वॉइस पहुंचाना ही है तो फुले शाह अम्बेडकर का पहुंचाइए ना। आज एक राजकीय व्यक्ति का वॉइस पहुंचा है, कल और राजकीय व्यक्ति का पहुंचाएंगे। आप पॉलिटिकल पार्टी का पीआर कर रहे हैं आप यूनिवर्सिटी के माध्यम से, ये होना नहीं चाहिए। अब अगर आपको वॉइस ही पहुंचना है, फुले शाह अम्बेडकर है, छत्रपति है, गांधी है, बोस है, उनका वॉइस पहुंचाइए, उनके लिए स्पर्धाओं का आयोजन कीजिए। हमारा विरोध इस बात को है कि इसका विद्यापीठ का जो राजकीयकरण हो रहा है, विद्यापीठ एक राजकीय विचारसरणी का हो या राजकीय पार्टी का अड्डा बनता जा रहा है, इसके लिए हमारा विरोध होगा। उसका जो कंसेप्ट है उसका विरोध नहीं। और उनको अगर स्पर्धा अगर करनी है तो उनके पास पूरी यंत्रणा वो अपने तरीके से कर सकते हैं। विद्यापीठ का क्यों यूज कर रहे हैं? भाई एनएसयू से कौन है? कौन है? आप तो हो, चलो आप कहो आप। हाँ ठीक है, आप मुझे सबसे पहले ये बताओ कि जब नेहरू थे उसके बाद इंदिरा गांधी आई या फिर राजीव गांधी, इनके नाम से तो अलग अलग प्रतियोगिता होती रही है। इनके नाम से तो यूनिवर्सिटीज है, इनके नाम से कॉलेज है, क्योंकि हम कांग्रेस वालों ने ये निर्माण किया है। इन्होंने तो वही तो इशू है ना इनका।
अरे प्राइवेट अगर कॉलेज होगा उसमें कोई भी नाम से स्पर्धा आप रखो, उससे क्या दिक्कत है। लेकिन जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट फंडेड, गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे एक पॉलिटिकल पार्टी का, एक उनके लीडर का नाम लेके कोई स्पर्धा क्यों, प्रतियोगिता क्यों आयोजित की जा रही है। कल जाके हम वॉइस ऑफ फेकेंद्र दुर्दैवी महाराष्ट्र नाम की एक स्पर्धा हम आयोजित करने जाएंगे हमारे एनजीओ की वजह से। क्या विद्यापीठ उसको परमिशन देने वाला है क्या? छुपा एजेंडा जो है आरएसएस का, बीजेपी का, ये विद्यापीठ के लोग पिछले कुछ सालों से चला रही है। इनके ही सब लोग हर डिपार्टमेंट में भरे पड़े हुए हैं, सब जगह पे इन पे लोग हैं। तो विद्यार्थियों का पैसा यूज करके आप अपनी विचारधारा हम पे क्यों लाद रहे हो भाई? यही हमारा सवाल है। वो तो ऑप्शनल है, लेकिन ये सब कह रहे हैं ऑप्शनल है तो विद्यापीठ के सर्कुलर पे क्यों लिखा है? आप लेटर, उनका जो एनजीओ है वो कुछ भी स्पर्धा आयोजित कर सकती है, उनका अधिकार है संवैधानिक। विद्यापीठ के ऑफिशियल सर्कुलर पे वॉइस ऑफ देवेंद्र नाम का स्पर्धा आयोजित किया जा रहा है, इसमें स्टूडेंट पार्टिसिपेट करे, ऐसा निर्देश क्यों दिया गया है? ये एजेंडा नहीं तो क्या है, मुझे बताइए बीओपी के लोग। नहीं चलो ठीक है। और ये फोटो कौन लेके आया भाई? आ जाओ यहाँ आप। जब इन सबके साथ मैं बात कर रहा था तब ये फोटो बार बार देख रहा था, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही आंदोलन में सब विद्यार्थी लेके आए थे। इसको आप ठीक से देखोगे ना तो इसमें कोई व्यक्ति नहीं नजर आएगी, इसमें आपको पूरा भारत दिखाई देगा। और ये जो यहाँ के छात्र हैं वो भी चाहते हैं, कोई और भी है जिनका कुछ और भी कहना हो सकता है, लेकिन सबसे अहम पूर्ण ये है कि पुणे जो यानी कि सावित्रीबाई फुले की पुणे जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी किसी के नाम से इस तरह की प्रतियोगिता कैसे आयोजित कर सकती है, यही सवाल है और इसका जवाब ढूंढने की हम कोशिश कर रहे हैं। कैमरा पर्सन गोपाल हरने के साथ ओमकार वाबले, आज तक, पुणे।